नमस्कार दोस्तों। नेशनल हेराल्ड केस, इस केस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, या तो टीवी पे या तो यूट्यूब पे या तो कहीं ना कहीं इस केस के नाम को आपने जरूर सुना होगा। ये बहुत ही फेमस केस है और बहुत पुराना है। इसी केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी फिलहाल जमानत पे बाहर है। कोर्ट कभी भी उन्हें जेल में भेज सकता है, उन पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल वो जमानत पे बाहर चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या? आखिर किस बात की जो सजा है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हो सकती है, मतलब उन पे कौन सा इल्जाम लगा है? तो चलिए सब कुछ आपको अच्छे से बताते हैं। दरअसल आजादी से पहले साल 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड था। इसे हम शॉर्ट में एजेएल कहेंगे। अभी जो कंपनी थी वो किसी एक आदमी की नहीं थी। इसके जो शेयर्स थे वो 5000 स्वतंत्रता सेनानियों में बराबर बराबर बटे हुए थे, क्योंकि ये सारे उनके इन्वेस्टर थे, कंपनी के ये इन्वेस्टर थे। इसलिए कंपनी पे किसी एक आदमी का मालिकाना हक नहीं था। अब साल 1938 में ये जो एजेएल कंपनी है इसके द्वारा द नेशनल हेराल्ड नामक एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को प्रकाशित किया गया और साथ में हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से भी एक एक न्यूज़पेपर प्रकाशित किए जाने लगे। मतलब टोटल एजेएल के द्वारा 3 न्यूज़पेपर को प्रकाशित किया जाने लगा। अब आज़ादी का समय चल रहा था, उस वक्त स्ट्रगल चल रहा था, क्रांति चल रही थी, तो जो ये अखबार था उसे एक मतलब हथियार के तरीके से यूज किया जाने लगा। और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो इसमें क्रांति भरे शब्द लिखने लगे, अपने विचार लिखने लगे। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी इसमें खूब लिखते थे, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर है उनको काफी प्यारा था, मतलब उनका इसमें काफी लगाव रहता था इससे। अब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपने क्रांति भरे विचारों को लोगों तक पहुंचाने लगे और ये न्यूज़पेपर काफी पॉपुलर भी हो गया। लोगों तक जन जन तक ये पहुंचने लगा न्यूज़पेपर और लोगों में क्रांति फैलने लगा। इसे देखकर जो अंग्रेज थे वो मतलब गुस्सा हो गए और इस न्यूज़पेपर को 1942 में पूरी तरीके से बैन कर दिए। लेकिन फिर 3 साल बाद 1945 में इसका प्रकाशन फिर से शुरू हो गया और 1947 में हमें आज़ादी मिल गई और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो जो अखबार था उसके जो बोर्ड अध्यक्ष का पद था उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन इधर ये प्रकाशन चलता रहा अपना, मतलब धीरे धीरे ये प्रकाशन चलता रहा, अपना अखबार चलता रहा। लेकिन आगे चल के जो ये अखबार था वो बस मात्र कांग्रेस का एक गुलाम बनकर रह गया, क्योंकि इस अखबार में केवल जो कांग्रेस के गुणगान होते रहे, मतलब सरकार के और योजनाएं के ही बात होने लगी। इसलिए धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी गिरती चली गई और साल 2008 में आर्थिक तंगी की वजह से और कर्ज की वजह से ये जो अखबार है पूरी तरीके से बंद हो गई। लेकिन कांग्रेस ने टाइम पे मतलब हर समय इसको मदद किया था पैसे से। अब कुल मिलाकर कांग्रेस ने बताया कि मैंने 90 करोड़ का लोन इसे दिया है एजेएल को, मतलब एजेएल जो कंपनी थी जो पब्लिश करती थी इस अखबार को। लेकिन इतना मदद करने के बाद भी जो ये अखबार थी वो बच नहीं पाई, वो पूरी तरीके से बंद हो गई, उसका प्रकाशन बंद हो गया। अब जो बंद हो गया प्रकाशन तो जो एजेएल कंपनी थी उसके पास काफी प्रॉपर्टीज मिल गए थे उसको, जैसे हेराल्ड हाउस और बहुत सारे शहरों में बढ़िया बढ़िया जगह पे उसे लोकेशंस पे बहुत सारे जमीन मिले हुए थे, बिल्डिंग्स मिले हुए थे। तो अब रियल एस्टेट बिजनेस करने लगी जो एजेएल कंपनी थी। अखबार बंद होने के बाद वो अब बिजनेस में उतर गई, बहुत सारे बिल्डिंग्स वो रेंट पे देने लगी और सारे जितने भी जगह थे उसको वो यूज करने लगी, उससे वो बिजनेस करने लगी। फिर साल 2010 में कांग्रेस पार्टी ने मात्र 5 लाख रुपए से एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना की, जिसके निर्देशक पूर्व पत्रकार सुमन दुबे और सैम पित्रोदा जैसे लोग बने थे। लेकिन आगे चल के इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हो गए और इस कंपनी के जो टोटल शेयर्स थे उसमें से 76% शेयर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास हैं और 24% जो शेयर है वो कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे, लेकिन वो दोनों मर चुके हैं। अब कायदे से कांग्रेस पार्टी ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था एजेएल को, जो एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड था, उसको बचाने के लिए जो 90 करोड़ का लोन दिया था उसे अब एजेएल को चुकाना था कांग्रेस पार्टी को वापस। लेकिन एजेएल ने ये घोषणा कर दिया कि मैं ये कर्ज नहीं चुका सकता हूं। तब क्या होता है कि जो यंग इंडिया लिमिटेड जो बनी थी नई कंपनी, उसने कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपया देती है और ये बोलती है कि आप ये पैसा रखिए और जो 90 करोड़ का लोन है एजेएल से मैं वो चुकता कर लूंगा, और कांग्रेस पार्टी भी मान जाती है। अब क्या होता है कि यंग इंडिया लिमिटेड ने तो 50 लाख रुपए दे दिए, अब वो एजेएल पे दबाव बनाते हैं कि हम मेरा जो लोन है 90 करोड़ का वो दो। अब तो एजेएल के पास पैसे थे नहीं, तो उसने क्या किया कि
अपने जितने भी शेयर्स थे वो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर देती है। अब क्या होता है कि जो एजेएल बनी थी, जो कि आज़ादी से पहले बनी थी, जिसमें कि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर्स थे, वो अब यंग इंडिया लिमिटेड जो कि गांधी परिवार की कंपनी थी, अब उस पर हक हो जाता है। मतलब एजेएल जो है अब वो गांधी परिवार के अंदर आ जाता है, अब उस पर यंग इंडिया लिमिटेड का मालिकाना हक हो जाता है, क्योंकि 100% शेयर अब यंग इंडिया लिमिटेड के पास थे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड ये होता है कि जब ये शेयर्स ट्रांसफर किए जा रहे थे, उस वक्त 5000 स्वतंत्रता सेनानियों में से मात्र 1057 स्वतंत्रता सेनानी बचे थे। अब जब शेयर ट्रांसफर हो रहे थे तो उससे उनको बताना चाहिए था, क्योंकि वो शेयर होल्डर है और वो उनके मालिक है शेयर्स के, लेकिन ना तो उनको बताया गया ना ही उनसे पूछा गया, और चुपचाप शेयर्स यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड था। अब देखिए यहाँ तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन वरिष्ठ नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी इस जो डील हुआ था यंग इंडिया लिमिटेड और एजेएल के बीच, इसके खिलाफ वो कोर्ट में जाते हैं और केस करते हैं गांधी परिवार पे और सारे कांग्रेस के नेताओं पे कि ये चुपके से जो डील हुआ है इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और उनके बहुत सारे आरोप थे। जैसे पहला आरोप ये था कि जो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया था एजेएल को, ये एक गैर कानूनी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के तहत कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने फंड से किसी भी प्राइवेट संस्था को 1 रुपए का भी लोन नहीं दे सकती है। ये एक गैर कानूनी काम है और ये भी कांग्रेस ने किया था। दूसरी बड़ी बात ये थी कि आखिर जब कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दे ही दिया था तो उसे वापस लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केवल 50 लाख रुपए लेकर ही क्यों मान गई कांग्रेस पार्टी? ये भी एक बहुत बड़ा शक का बात है। तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया हो नहीं हो, क्योंकि कहीं पे इसका रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है कि उसने 90 करोड़ एजेएल को दिया है, तो इससे पता चलता है कि लोन उसने दिया ही नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 90 करोड़ देकर और लोन के चक्कर में एजेएल को हथियाना चाहती थी, उसके प्रॉपर्टीज को हथियाना चाहती थी, ये भी हो सकता है। तीसरी आरोप उन्होंने ये लगाया था कि आखिर जब एजेएल जब बंद हो रही थी, मतलब एजेएल जब प्रकाशन बंद की अखबारों का, उस वक्त उसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे, बहुत सारे शहरों में, जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, हेराल्ड हाउस और बहुत सारे पंचकुला में भी उसके प्राइम लोकेशंस पे मतलब जमीनें थी, जिसकी लगभग सरकारी कीमत 2000 करोड़ रुपए की करीब है। अब इतने उसके पास जब प्रॉपर्टीज थे तो छोटा सा प्लॉट बेच के और 90 करोड़ चुका देती कांग्रेस और फिर से प्रकाशन शुरू हो जाता, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन आखिर उसने 90 करोड़ के बदले अपने पूरे 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर क्यों कर दिया? ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाला बात था। और उन्होंने ये भी कहा कि बिना शेयर होल्डर्स के बताए उनके शेयर्स को बेचा गया, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और एक बहुत बड़ा गैर कानूनी बात है, ये भी नहीं होना चाहिए था। अब आपको बता दें कि यहाँ पे सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो 3 नाम आ रहे हैं, जैसे कि एजेएल जो अखबार का प्रकाशन करती थी, दूसरा कांग्रेस पार्टी और तीसरा जो यंग इंडिया लिमिटेड जो कि गांधी परिवार की ही पार्टी थी। अब इस तीनों में एक बात कॉमन है, गांधी परिवार, तीनों के शीर्ष पे गांधी परिवार ही बैठा है, मतलब तीनों को जो चलाता है वो गांधी परिवार ही है। तो अब जो डील हुए हैं कांग्रेस पार्टी एजेएल या यंग इंडिया लिमिटेड में, वो सब गांधी परिवार के द्वारा ही हुए हैं, क्योंकि इनके बगैर कोई भी मतलब काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों के मालिकाना हक कांग्रेस गांधी परिवार के पास ही है। तो इससे साफ क्लियर होता है कि मतलब जो भी डीलिंग्स हुए हैं, जो भी फ्रॉड्स हुए हैं, वो गांधी परिवार के द्वारा ही किए गए हैं। तो फाइनली ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ मूठ का 90 करोड़ का लोन दिया, और दिया कि नहीं दिया पता भी नहीं है। लोन के नाम पे वो यंग इंडिया फिर बनाई और वो डायरेक्ट हथिया नहीं सकती थी एजेएल की प्रॉपर्टी, इसलिए उसने यंग इंडिया लिमिटेड को बनाया और उसके द्वारा एजेएल की सारी प्रॉपर्टी को हथिया लिया। बस यही एक क्लियर बात है। और आपको बता दें कि इसका जो पूरा केस है वो ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह पे चल रहा है, और फिलहाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसी केस में जमानत पे बाहर चल रहे हैं। कोर्ट का कभी भी समन आ सकता है और कभी भी ये जेल जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी चीज इसमें प्रूफ हुआ नहीं है कि कौन कितना गलत है, कितने किसको पैसा ट्रांसफर हुआ है, इसमें अभी कोई भी चीज साबित नहीं हुई है।